प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह है निबंध लिखने की स्मार्ट ट्रिक। निबंध लिखने का क्या ट्रिक है कि हम बहुत आसानी से निबंध लिख सकें। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो निबंध जो है हर क्लास में पूछा जाता है। यह हर क्लास के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बोर्ड परीक्षा झारखंड बोर्ड के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम विस्तार से देखते हैं। तो निबंध किसे कहते हैं? किसी विषय पर एक सिलसिलेवार ढंग से जो है उसका वर्णन करना निबंध कहलाता है। तो निबंध के 3 अंग होते हैं। भूमिका या प्रस्तावना, यह पहला अंग है। मध्य भाग इसका विस्तार कहलाता है और अंत में जो है उपसंहार या निष्कर्ष कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि भूमिका या प्रस्तावना यह क्या है। यह निबंध का नींव है। निबंध के लिए ये जो है नींव का काम जो है करता है। तो भूमिका निबंध की नींव है और यह एक मुखड़ा है या यह एक गेट है जो अंदर क्या है, यह एक प्रवेश द्वार है जो अंदर की बात को समेटे हुए रहता है। तो भूमिका या प्रस्तावना जो होता है यह निबंध का परिचय होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को पढ़कर पाठक आकर्षित होते हैं। इसीलिए प्रस्तावना का प्रारंभ बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जो है करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना को सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तावना जो है इसको लिखने के लिए एक उत्तेजक विचार या कथन हम अपने मन में कल्पना करें। बहुत जगह हम बहुत कुछ पढ़े हैं, उसके आधार पर एक उत्तेजना पैदा करने वाला विचार या कथन को जो है सबसे पहले आप लिखें। इसके बाद जो है निबंध में जो बिंदुएं दिए गए हैं उन बिंदुओं को जो है आप अपनी भाषा में लिखें और उसके केंद्रीय भाव को लिखें। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। तो भूमिका या प्रस्तावना, सबसे पहले एक उत्तेजक विचार हमने यहाँ दिया है। परिश्रम का ये एक प्रश्न है कि परिश्रम का महत्व विषय पर निम्न बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। शब्द निर्धारित है 150 और संकेत बिंदु है भूमिका। विस्तार में जो है श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक, और तीसरा है उपसंहार। तो ये जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड के लिए 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भूमिका को अब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि एक उत्तेजक विचार कहीं से आप चुन लीजिए, जहाँ कहीं पढ़े हैं, नहीं तो अपने से कुछ बना लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा है परिश्रम जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की कुंजी है। तो परिश्रम क्या है? यह एक कुंजी है, एक साधन है। इसके द्वारा हम जीवन को सत्य की ओर, सत्य, शिव, कल्याणकारी और सुंदर बना सकते हैं। तो ये हमने एक जो है वेद वाक्य लिया, यह हमने एक जो है हिंदू संस्कृति से संबंधित या एक
उत्तेजित विचार हमने लिया। तो ये पाठक को आकर्षित कर रहा है। पाठक सोचता है कि भाई परिश्रम जीवन का सत्यम कैसे है, शिवम सुंदरम, इसका क्या मतलब होता है, वो जानना चाहता है, इसीलिए वो निबंध को पढ़ेगा। आगे तो ये तो आप कहीं से कल्पना करके या कहीं से आप इसको ले सकते हैं, एक सुंदर सा वाक्य उस विषय से संबंधित। अब आइए, हमने लिखा है परिश्रम जीवन का सत्य है। ये कहाँ से मिला हमको? यह हमको मिला संकेत बिंदु। ये जो संकेत बिंदु है, तो संकेत बिंदु में जो है विस्तार में श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक है। इसी बात को, इन्हीं बिंदुओं को हमने यहाँ अपनी भाषा में रखा, हूबहू नहीं, थोड़ा बहुत अंतर करके हमने रखा। तो हमने क्या किया कि देखिए, परिश्रम जीवन का सत्य है, यहाँ पर लिखा है परिश्रम जीवन का सत्य है, इसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। यह हम अपने तरफ से लिया। जीवन का सत्य है, यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी जीवन ही समाप्त हो जाएगा। परिश्रम से ही जीवन का उत्थान होता है। हमने कहाँ से लिया? उन्नति और विकास में सहायक। तो हमने थोड़ा सा उसको बदल दिया अपनी भाषा में कि परिश्रम से ही जीवन का उत्थान होता है, जीवन में चमक आती है, जीवन में विकास होता है और वह सुंदर बन जाता है। तो इसी तरह जो यहाँ मुख्य बिंदु दिया हुआ है, उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर यहाँ आप कुछ लिखिए। तो ये एक सुंदर सी भूमिका जो है ये हो गया। तो ये भूमिका का ये मुखड़ा है, ये निबंध का मुख्य भाग है। ये निबंध का मुख्य भाग नहीं, ये एक न्यू है। तो ये भूमिका लिखने के बाद अब आता है विस्तार। तो हमने जो यहाँ बिंदु की चर्चा किया, इन्हीं बिंदुओं का विस्तार अब हम करेंगे। किसमें? ये दूसरा भाग, निबंध के मध्य भाग में इसका विस्तार करेंगे। तो निबंध के मध्य भाग में जब हम इसका विस्तार करेंगे तो विषय के पूर्व की घटना या विपरीत घटना को हम लिखेंगे। हम कैसे अपनी कल्पना को, अपने विचार को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका जो है नियम है कि यहाँ परिश्रम जीवन का सत्य है। परिश्रम जीवन का सत्य है। हमने विस्तार में ये परिश्रम जीवन का सत्य है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस पर हम क्या लिखेंगे? परिश्रम जीवन का सत्य है। तो परिश्रम जीवन का सत्य है, तो परिश्रम का उल्टा क्या होता है? आलस्य। तो हम आलस्य के संबंध में, यानी विपरीत, उसका विपरीत घटना, विपरीत जो है पूर्व घटना या विपरीत चीज को हम लिखेंगे। तो देखिए, हमने क्या लिखा? परिश्रम जीवन का सत्य है, तो आलस्य जीवन का असत्य है। इसका विपरीत, परिश्रम जीवन का सत्य है, यह लिखा गया है। तो इसका विपरीत जो है क्या होगा? आलस्य जो है जीवन का असत्य है। कैसे असत्य है उसको लिखिए। आलस्य जीवन के विकास और प्रगति के द्वार को बंद कर देता है। यानी हम आलस्य करेंगे तो हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की प्रगति नहीं हो पाएगी। आलस्य उसको बंद कर देता है। हमारी कार्य क्षमता को खा जाता है। हमारी जो कार्य क्षमता है, काम करने की शक्ति है, उस शक्ति को ये आलस्य खा जाता है। हमें पंगु बना देता है। हम पंगु बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं,
और पराधीन हमें बना देता है। तो यानी आलस्य क्या क्या करता है हमारे जीवन में, हमने उसको लिखा। अब हम इसको पलट देंगे। परिश्रम जीवन का सत्य कैसे है, तो इसको पलट दीजिए। हमने क्या लिखा? परिश्रम जीवन का सत्य है तो आलस्य जीवन का असत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि परिश्रम जीवन का वास्तविक सत्य है, आलस्य जीवन के विकास और प्रगति के द्वार को बंद कर देता है। अब हम क्या लिखेंगे कि परिश्रम की आहट आते ही, परिश्रम की आहट मिलते ही क्या होता है कि जीवन में जीवन के विकास और प्रगति के द्वार, बंद द्वार खुल जाते हैं। यानी परिश्रम की जैसे ही आहट हमारे जीवन में आती है, वैसे ही विकास और प्रगति के जो बंद द्वार, दरवाजे थे, वे अपने आप खुल जाते हैं। इसको पलट दीजिए। हमारी कार्य क्षमता खा जाता है। परिश्रम का करते ही हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हमारी कार्य क्षमता का विकास होता है, हमें पंगु बना देता है। यानी परिश्रम जब हम करते हैं तो हम पर पंगु नहीं बनते हैं, हम लंगड़े नहीं बनते हैं, यानी हम में एक शक्ति आ जाती है और लाचार नहीं बनते हैं, बल्कि हम कुछ कर सकते हैं और पराधीन नहीं बनते हैं, यानी हम स्वावलंबी बन जाते हैं। तो परिश्रम में इतनी शक्ति होती है कि हमारे जीवन को बदल देता है। तो ये हमने लिखा कि परिश्रम जीवन का सत्य है। अब इसका दूसरा भाग है कि परिश्रम उन्नति और विकास में सहायक है। तो इसको आप अपने से बना के लिखिए कि परिश्रम उन्नति और विकास में सहायक होता है। मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ, हर व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य पाए जाते हैं। उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या है, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस प्रयास से क्या होता है कि जीवन में उन्नति आती है, समाज में उन्नति आती है, फिर राष्ट्र में उन्नति आती है, फिर विकास होता है, जीवन का, व्यक्तित्व का हमारा विकास होता है और समाज और राष्ट्र का भी विकास जो है होता है। तो ये हमारा मध्य भाग यहाँ समाप्त हो गया। अब आइए उपसंहार। उपसंहार को हम कैसे लिखें? उपसंहार का अर्थ होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है आपने जो इतना बड़ा निबंध लिखा, इस निबंध का केंद्रीय भाव क्या है, वही निष्कर्ष है। तो अब प्रश्न है कि केंद्रीय भाव हम कहाँ से खोज कर लाएंगे? तो आपको केंद्रीय भाव जो आपने भूमिका लिखा है या निबंध में जो है, जो बिंदुएं दिए गए हैं मध्य भाग में, विस्तार में जो बिंदुएं दिए गए हैं, यानी श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक, इस बात को आप एक अलग अंदाज में लिखिए, अपने अंदाज में इसको लिखिए, हूबहू इसको उतार मत दीजिए, आप अपने अंदाज में लिखिए। तो अंदाज कैसे हम करेंगे, हम कैसे कल्पना करेंगे, क्या लिखें? तो श्रम ही जीवन का सत्य है। तो यहाँ आप लिखिए कि परिश्रम ही मानव जीवन का सत्य है और परिश्रम यह सबसे बड़ा धन है। मानव जीवन का यह सबसे बड़ा धन है और परिश्रम की साधना, परिश्रम की साधना ही ईश्वर की साधना है। क्योंकि जब सबसे बड़ा धन है
यानी परिश्रम करेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं इसके माध्यम से। तो यानी परिश्रम की यदि हम साधना करते हैं, यानी परिश्रम करते हैं, तो यह ईश्वर की साधना है। और इसका अंतिम वाक्य जो होता है वह बड़ा ही जोरदार होना चाहिए, वह बड़ा ही उत्तेजनापूर्ण होना चाहिए, ताकि पाठक के दिमाग को झकझोर दे। तो हमने लिखा कि श्रम की साधना ईश्वर की साधना है। अंत में हम लिख देंगे कि क्या श्रम ही ईश्वर है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या श्रम ही ईश्वर है? ईश्वर है, ये प्रश्नवाचक से हम समाप्त कर दिए। यही जो है पाठक के दिमाग को झकझोर देगा, एग्जामिनर के दिमाग को झकझोर देगा कि क्या श्रम ही ईश्वर है। क्योंकि हमने जो देखा कि श्रम से ही सब कुछ होता है, श्रम ही सब कुछ करता है, तो लगता है कि श्रम ही ईश्वर है। तो इस तरह से हम किसी भी निबंध का शुरुआत भूमिका लिख सकते हैं और बिंदुओं को हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। इसका सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप एक बार पढ़ लेंगे और एक दो निबंध का अभ्यास कर लेंगे तो आप निबंध लिखने में पारंगत हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमने दो निबंध दिया है, एक तो परिश्रम का महत्व और दूसरा समय का महत्व, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो इतना ही जो है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो वीडियो है, चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।